नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न और उदाहरण को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले बीजीय सर्व समीकरणों को सीखेंगे, जिनकी सहायता से हमें प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगी। इसके बाद हम लोग उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ बीजीय सर्व समीकरणें लिखी हुई है, इनको हम फार्मूला बोल सकते हैं। इस तरह से ये हमारे प्रश्नों को हल करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो हमारा सबसे पहला बीजीय सर्व समीकरण है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये बीजीय सर्व समीकरण है और इसका प्रसार होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और तीसरी सर्व समीकरण है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बराबर में हो जाएगा x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। और चौथी सर्व समीकरण हमारी x प्लस ये एक ब्रैकेट में और x प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो इसका प्रसार हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू x प्लस ए बी। और पांचवी सर्व समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर दिया गया है, तो इसका फार्मूला होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और छठवें नंबर पर है x प्लस वाई का होल क्यूब। इससे पहले हम लोगों ने x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था, अब यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब सर्व समीकरण का प्रसार होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई एक ब्रैकेट में x प्लस वाई दिया गया है। और सातवीं सर्व समीकरण है x माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब था और यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब है। तो इसमें अंतर इतना ही होगा कि यहाँ पर y के पहले माइनस लग जाएगा और 3xy के पहले माइनस लग जाएगा। तो x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये इसमें गुणा में है। और सर्व समीकरण नंबर 8 पर दिया गया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसके बराबर में हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इस प्रकार से 8 सर्व समीकरण दी गई हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिनकी सहायता से हम इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है सर्व समीकरण नंबर फर्स्ट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इतना कैसे हो जाता है, तो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, इसको हम प्रूव करके देख सकते हैं कि ये कैसे हो जाता है। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया गया है, तो ये स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे हम ये स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ये गुणा में ये, मतलब ये 2 बार लिखा जाता है तो ये स्क्वायर में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे दिया गया है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस वाई और x प्लस वाई, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हम जब इसका गुणा कराएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। हम इसका गुणा करा के देखते हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, इसका गुणा कराएंगे हम तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब इसका और इसका गुणा करा रहे हैं हम, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो ये xy हो जाएगा। इसके बाद यहाँ इसका और इसका गुणा करा रहे हैं, तो यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, तो ये भी xy हो जाएगा। इसके बाद यहाँ y है और यहाँ y है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब हम इसको सरल करेंगे और तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस xy यहाँ है, xy यहाँ है, 2 जगह है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2xy प्लस y स्क्वायर। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मतलब यहाँ पर जितने फार्मूले दिए गए हैं हम सबको सिद्ध करके देख सकते हैं कि इसके बराबर में इतना आएगा, ये प्रूफ हो जाएगा।
जिस प्रकार से हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे सिद्ध किया है, उसी प्रकार से हम सबका कर सकते हैं। जैसे हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर का ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर का प्रूफ किया, और यहाँ पर हम ले लेते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि x माइनस वाई एक ब्रैकेट में एक जगह और दूसरी जगह भी वही हो जाएगा। अब हम इसका जब गुणा कराएंगे तो x का x से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद x का जब y से गुणा होगा तो ये हो जाएगा, ये हमारा प्लस में ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई। उसके बाद हम इस y का इस x से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई। अब ये y और ये y गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस ये है माइनस ये, दोनों माइनस है, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर ये हमारा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। उसके बाद एक्स वाई माइनस में है और यहाँ भी एक्स वाई माइनस है, तो ये माइनस 2xy हो जाएगा और ये प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इस प्रकार से हम सभी सर्वसमीका को सिद्ध कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम प्रश्नावली 2.5 का उदाहरण सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन्हीं सब सर्वसमीकाओं की सहायता से हमें उदाहरण सॉल्व करना है। तो जब हमें ये सर्वसमीका पता रहेगी तभी तो हम उसका उदाहरण सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उदाहरण सॉल्व करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 2.4 में उदाहरण नंबर 15 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्नावली 2.5 में उदाहरण नंबर 16 से उदाहरण दिया गया है, तो हम लोग आज उदाहरण नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण नंबर 16 में दिया गया है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक दिया गया है x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 3 है, और दूसरे नंबर पर दिया गया है x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 5। हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है, वो भी सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में x प्लस 3 है और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 3 है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे ये स्क्वायर अगर लिखा होता है तो ये स्क्वायर का मतलब होता है ये गुणा में ये 2 बार लिखा जाता है, तभी तो इसका स्क्वायर हो जाता है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक सर्वसमीका लिखा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमने लिखा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इतना ही हमने लिखा था सर्वसमीका में। सर्वसमीका नंबर प्रथम था। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे हो जाता है, जब हम x प्लस वाई को 2 बार गुणा कराते हैं। ऐसे जब हम x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 बार गुणा कराते हैं, तब ये हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में, मतलब ये दोनों एक जैसा दिया गया है। अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें, प्लस ऐसे लगा दें, और इसको भी x प्लस वाई मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको हल करेंगे सर्वसमीका को लगा करके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे, ये हमारा है x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 3 दिया गया है। हम बराबर लगा के लिखेंगे, ये है x और ये मान लें y, तो x प्लस वाई एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस वाई है, उसी तरह सर्वसमीका पर बन रहा है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे होता है, जब x प्लस वाई को हम 2 बार गुणा करते हैं। ऐसे जब ऐसे हम 2 बार गुणा करते हैं तो वही x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर भी x प्लस 3 और x प्लस 3 2 बार गुणा हो रहा है, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम बराबर करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में यक्स गुणा में 3। ये हमारा यक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर प्रसार हो रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यक्स लिखा है और यहाँ पे वाई लिखा है, तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणा में यक्स गुणा में वाई, वाई के जगह पर यहाँ 3 दिया गया है। जब हम इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6 और यक्स, तो ये हो जाएगा 6x। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यही हमारा इसका गुणनफल होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी सर्वसमीकरण दी गई है, हम लोग इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब हम इसको नोट करेंगे तो ये हो जाता है यक्स माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में है यक्स प्लस 5। इससे पहले हम लोगों ने यक्स प्लस ये और यक्स प्लस बी एक फार्मूले को हम लोगों ने पढ़ा है। ये फार्मूला हो जाता है यक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ये प्लस बी इंटू यक्स प्लस ये बी। हमने ये सर्वसमीकरण पढ़ा था। अगर हम इसी सर्वसमीकरण में यक्स प्लस बी के जगह पे यक्स माइनस बी कर दें या यक्स प्लस ए के जगह पर हम यक्स माइनस ए कर दें तो क्या होगा। तो हम मान लीजिए लिखते हैं यक्स माइनस ए और यहाँ पर लिखते हैं यक्स प्लस बी। इसको लिखते हैं तो इसका फार्मूला क्या निकलेगा, जब हम यक्स का और यक्स का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और जब इस यक्स का इस बी से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा बी और यक्स का गुणा हो जाएगा बी यक्स, और जब हम इस ये का और इस यक्स से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ये यक्स, और जब हम ये और बी का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स स्क्वायर दिया गया है, यहाँ ये यक्स है और यहाँ ए बी है और यहाँ बी यक्स है, तो हम ए यक्स को पहले लिख लेते हैं ये यक्स प्लस बी यक्स माइनस ए बी। हमने इतना लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, फिर माइनस ये यक्स और बी यक्स, इसमें दोनों में यक्स कॉमन है तो हम माइनस यक्स को ऐसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचता है ये माइनस बी, यहाँ पर इतना बचता है और यहाँ बच जाता है ये बी। अब हम इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में ये माइनस बी इंटू यक्स माइनस ए बी। जब यक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में और यक्स माइनस बी एक ब्रैकेट में रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए बी। इतना इसका फार्मूला हो जाता है। और जब यक्स माइनस ये एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में यक्स प्लस बी रहेगा तो उसका फार्मूला इस तरह से बनेगा यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू यक्स माइनस ए बी। इस प्रकार से फार्मूला बनता है। तो हम लोग इस फार्मूले पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सरल करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, यक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में है और यक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में है। तो हमने इसका फार्मूला इस तरह से निकाला है। तो सबसे पहले हो जाएगा यक्स स्क्वायर, तो हम लिख देंगे यक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे ये माइनस बी, यहाँ पर ये के जगह पर 3 है तो 3 को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 दिया गया है, तो 5 दिया गया है तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है यक्स, ए के जगह पर 3 हो गया और बी के जगह पर -5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे यक्स, उसके बाद माइनस ए बी हो जाता है तो माइनस लगाएंगे। ये हमारा
3 है और b हमारा 5 है, तो हम इसका गुणा कराएंगे 3 और गुणा में ये हो जाएगा 5। अब हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, जब हम 3 में से 5 को हटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -2 और इसके साथ में x है। अब यहाँ पर 5 और 3 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 15, बराबर करके लिखेंगे x स्क्वायर। अब यहाँ पर -2 है और उसके आगे माइनस लगा है, जब हम -2 का माइनस से गुणा कराएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 और x का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर -15। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 16 का सेकेंड पार्ट सॉल्व होता है। हम यहीं पर इसका आंसर लिख देंगे। उदाहरण नंबर 16 के बाद हमारा उदाहरण नंबर 17 दिया गया है। सीधे गुणा ना करके 105 गुणा में 106 का मान ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 17 दिया गया है सीधे गुणा ना करके, हमें सीधे सीधे गुणा नहीं करना है। 105 गुणे 106 का हमें इसका मान ज्ञात करना है। हम लोग सर्वसमीका का प्रयोग करके 105 गुणा में 106 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम उदाहरण नंबर 17 को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और इसको हम नोट करेंगे। ये हमारा दिया गया है 105 गुणा में 106। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 105 को हम 100 + 5 और 106 को हम 100 + 6 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक फार्मूले पर बन रहा है, ये इस फार्मूले पर बन रहा है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था x + a और x + b, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका फार्मूला हो जाता है x स्क्वायर + a + b इंटू x + a b। इस फार्मूले पर ये हमारा क्वेश्चन, हमारा उदाहरण बन रहा है। तो x के जगह पर क्या है, यहाँ पर 100 दिया गया है, 100 दिया गया है, और x के जगह पर यहाँ भी 100 दिया गया है। यहाँ ये दोनों x हो जाता है, और ये के जगह पर 5 है, और b के जगह पर क्या है, यहाँ पर 6 दिया गया है। b के जगह पर 6 दिया गया है। तो हम लोग इसका प्रसार करेंगे तो इसी प्रकार से इसका प्रसार होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। तो हम ऐसे 100 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब यहाँ पर हो जाता है a + b, यहाँ देख लीजिए a + b इंटू x। तो a के जगह पर यहाँ पर 5 है और b के जगह पर है 6, तो 5 + 6 और इंटू x जो है, तो x का मान यहाँ पर 100 है, तो हम यहाँ ऐसे 100 करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, और ये इंटू b है, तो ये यहाँ पर 5 है और b यहाँ पर 6 है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 6। इसके बाद हम बराबर करके लिखेंगे। यहाँ पर 100 का स्क्वायर दिया गया है, तो जो हम 100 का स्क्वायर करेंगे, ये इसके साथ में 2 जीरो लगा है, तो ये 4 जीरो हो जाएगा, मतलब ये 10,000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 प्लस, अब यहाँ पर 5 + 6 ब्रैकेट में है और उससे गुणा हो रहा है 100 का, मतलब 100 का, तो यहाँ पर 5 और 6 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये 11 हो जाएगा, और 100 इसके साथ गुणा में ऐसे लगा रहेगा, प्लस 5 और 6 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 30। इस प्रकार से हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 प्लस 100 और 11 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1100, ये हमारा 1100 हो जाएगा। 11 और 00 प्लस 30। जब हम इसको जोड़ेंगे 10,000 का, 1100 का और 30 का जब हम जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11,100
30 हमें प्राप्त होगा 11,130। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। हमारा ये वाला उदाहरण इस फार्मूले पर सॉल्व हुआ है। मतलब यहाँ पर दिया गया था 100 + 5। जब हमने 105 को तोड़ा तो 105 को हम 100 + 5 में तोड़ सकते हैं और 106 को हम 100 + 6 में तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा इस फार्मूले पर आ गया और इसका प्रसार इस तरह से होता है। तो हमने उसी प्रकार से इसका प्रसार किया तो हमें इसका आंसर 11,130 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 17 सॉल्व होता है। आप लोग नोट कर लीजिए। हम आशा करते हैं कि उदाहरण नंबर 16 और उदाहरण नंबर 17 आपको बेहतर समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।